Hello friends, myself Nilesh Kodikar and my channel name is Make Difference with Nilesh. Today we are going to see Standard 9th Maths Part 1 Chapter 1. Okay, what is the name of first chapter? Sets. So we will see sets. What does exactly this sets means? Set मतलब क्या है दोस्तों? संच. हिंदी में हम इसे कहेंगे संच. तो संच संच मतलब अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहेंगे तो किसी भी चीज़ का गुच्छ. यहाँ पे देखिए अभी ये पिक्चर अगर यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बुक में जो दिया है, अगर इस पिक्चर में देखेंगे ये फूलों का यहाँ पे क्या है, एक संच बना हुआ है, गुच्छ बना हुआ है. तो इस गुच्छ में क्या है, अलग अलग जो फ्लावर्स है एक साथ रखे हुए. तो एक साथ जब ये चीज़ें रखी है तो इसको हम कहेंगे ये फूलों का गुच्छ है, फूलों का संच है, फूलों का सेट है. ठीक है. तो दूसरे पिक्चर में देखिए, और हर एक जो फूल जो है ना इस गुच्छ में या फिर सेट में, तो उसको हम कहेंगे हर एक जो फूल जो है इस सेट का एलिमेंट है. अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारी चाबियां एक साथ रखी हुई है, तो यहाँ पे हम इनको कहेंगे कि ये चाबियों का सेट है. यहाँ पे बहुत सारे पंछी एक साथ उड़ रहे हैं, तो ये पंछियों का एक सेट बना हुआ है. तो बहुत सारे पंछी है, हर एक पंछी इस सेट का एलिमेंट है. यहाँ पे बहुत सारी नोटबुक जो है एक साथ रखी हुई है, तो हर एक जो नोटबुक है इस सेट का एलिमेंट है. अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे नंबर जो है 1 to 12 नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, और 1 to 12 के बाद भी डॉट 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 लिखा हुआ है. तो इसके मतलब यहाँ पे जो संख्या नंबर जो लिखे हुए हैं 1 to इट इज इन्फानाइट. डॉट डॉट का मतलब है इट इज रिटर्न, यू कैन टेक इट अप टू इन्फानाइट. ओके. सो यहाँ पे जो 1 to इन्फानाइट जो है ये एक सेट है, नंबर का यहाँ पे सेट है, नेचुरल नंबर है ये. ओके. तो इस नेचुरल नंबर में क्या है, 1 to इन्फानाइट तक ये नंबर्स का एक सेट है, और हर एक जो एलिमेंट है ना इसमें, हर एक जो नंबर है इस सेट का एलिमेंट है. जैसे 1 है, 2 है, 3 है, जैसे इन्फानाइट तक आप काउंट करते जाओगे, हर एक जो नंबर रहेगा वो इस सेट का एलिमेंट रहेगा. अभी यहाँ पे हमने देख लिया कि कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ सेट. यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ कलेक्ट किए हुए, एक साथ रखे गए, उनका गुच्छ बनाया गया हुआ, उनका संच बनाया गया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे सेट. ओके. तो अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए. अगर मैं कहूंगा हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, और एक गांव के खुशहाल बच्चे, तो इसमें तो कोई एक क्लियर कट क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो रही है बच्चों की. आज कोई खुश है तो कल कोई दुखी हो सकता है. तो इसमें से मुझे कोई क्लियर कट आइडेंटिटी नहीं मिल रही है बच्चों की कि हैप्पी बच्चे एक विलेज में, इसमें कुछ आइडेंटिटी नहीं मिल रही है. तो अभी यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास. अभी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या है, अभी ब्रिलियंट जो है हम किसी को भी कह सकते हैं, क्लास में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या फिर किसी का हर एक सब्जेक्ट में हर एक बच्चे का अलग अलग रुचि रहता है. तो कोई मैथ्स में ब्रिलियंट है, कोई हिस्ट्री में ब्रिलियंट है, कोई ज्योग्राफी में ब्रिलियंट है. तो ब्रिलियंट जो है ना बच्चों का, वो हर एक बच्चे का अलग अलग चीज में अलग अलग रहेगा. तो इससे भी क्या है, मेरा क्लियर क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ बच्चे की. तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल है तो इसको हम सेट नहीं कहते. ठीक है. ये क्या है, रिलेटिव टर्म है. किसी स्कूल में अगर 60% वाला बच्चा है, फर्स्ट आ रहा है, तो उस स्कूल के लिए वो बच्चा क्या है, ब्रिलियंट बच्चा है. बट किसी स्कूल में जो मिनिमम परसेंटेज है वही 60% रहता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है अब वो 90% ही बहुत ज्यादा बच्चे हैं. तो हम इसमें ब्रिलियंट क्या कहेंगे, तो ब्रिलियंस और हैप्पी ये जो क्या है, ये रिलेटिव टर्म्स है. हैप्पी क्या है, कोई बच्चा ज्यादा खुश है, कोई बच्चा कम खुश है, तो उसके लिए ये हैप्पी क्या है, ये रिलेटिव टर्म है. तो इस तरह के अगर टर्म अगर कहीं पे है तो उसका सेट नहीं बनता है. तो यहाँ पे जो देयरफॉर दीज कलेक्शंस आर नॉट सेट. ओके. अगर ऐसे कहीं पे एग्जांपल दिए होगे ना, हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहाँ पे हम क्लियर कट यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बता पा रहे, या फिर ये जो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे इसमें ये रिलेटिव टर्म्स है, हर एक टर्म को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो ये दो एग्जाम्पल है ये कलेक्शन ऑफ सेट्स नहीं है. अभी यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिए है, देख लीजिए. डेज ऑफ अ वीक. अभी एक वीक में कितने दिन रहते हैं ये हमको पता है, 7 दिन. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे. देन 1 week is having 7 days. So this is a definite number. We exactly know how many days are in the week.
सो दिस इज अ डेफिनाइट सेट। अभी सेकंड एग्जांपल देखिए, मंथ्स इन अ ईयर। अभी एक साल में कितने महीने होती है, हमको पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिस 12 मंथ्स कम इन अ ईयर। सो हम कह सकते हैं ये भी एक डेफिनाइट आंकड़ा है, डेफिनाइट चीजें हैं ये सब। जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ्स आते हैं, तो इसको भी हम सेट कहेंगे। हम एग्जैक्टली बता पा रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अभी यहाँ पे देखिए ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अभी ये रिलेटिव टर्म है। अभी इसमें हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कोई कौन सा चिल्ड्रन ब्रेव है। अभी कोई कॉकरोच से डर रहा है तो कोई कुत्ते से डर रहा है, तो ये ब्रेव चिल्ड्रन, ये जो कंसेप्ट है हर एक टर्म में अलग अलग है, तो रिलेटिव है। तो इससे हम नहीं बता पा रहे कि कितने बच्चे ब्रेव है क्लास में, तो ये क्या है, रिलेटिव टर्म है, तो इसको हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो ये जो एग्जांपल है सेट का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। अभी फोर्थ देखिए क्या दिया, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अभी फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर हमको पता है, 1 to 10 हम काउंट करेंगे। फर्स्ट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, these are the first 10 counting number. So we can say this is a set. We can exactly define these numbers. So we can say this is a example of a set. अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो किले हैं, कितने स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स। अभी किसी को लग सकता है कि सारे फोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, और किसी को लगता है कि ये किला जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये दूसरा किला जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हर एक के रिलेटिव ये जो टर्म्स है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल जो है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, ये एग्जाम्पल भी हमें क्लियर कट डिफाइन नहीं कर रहा है हमारा सेट, तो ये एग्जाम्पल सेट का नहीं है। अभी 6 नंबर एग्जाम्पल देखिए, प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? पहले के जमाने में 9 प्लैनेट होते थे, बट अभी प्लूटो जो है हम उसको प्लैनेट नहीं मानते, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं। तो अभी 8 ही प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो दोस्तों ये 8 प्लैनेट्स कौन से हैं हमारे जो सोलर सिस्टम में है? तो पहला है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, देन है मार्स, उसके बाद है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर द 8 प्लैनेट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, सो ये जो प्लैनेट्स जो नंबर है और जो प्लैनेट्स भी है वो डेफिनेट है, वो हम बता सकते हैं कि यही प्लैनेट्स। तो ये जो हर एक जो प्लैनेट जो है ना, तो ये 8 प्लैनेट एक सेट बन जाता है प्लैनेट्स का। ओके, तो हर एक जो प्लैनेट इस सोलर सिस्टम में जो है इस सेट का एलिमेंट बनेगा। ओके, तो अभी हमने सेट देख लिया कि इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। जैसे कि मैंने बताया था कि हमको डेफिनेटली और क्लियरली पता होना चाहिए कि इस सेट में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आएंगे। जो कलेक्शन हमको दिया जाएगा ना, उसमें हमको पता होना चाहिए कि हम क्लियरली डिफाइन कर सके कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ सकते हैं या फिर कौन से ऑब्जेक्ट इस सेट में है, तभी हम उसको सेट कहेंगे। ठीक है, अभी जैसे एक गांव में बहुत होशियार बच्चे, खुशहाल बच्चे, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट द सेट, बिकॉज हम यहाँ पे क्लियरली नहीं बता पा रहे कि कौन सा बच्चा ज्यादा होशियार है या फिर कौन सा बच्चा ज्यादा ब्रेव है। ओके, तो इस केस में क्या है, अभी हमने यहाँ पे जो एग्जांपल देखे थे कि डेज ऑफ अ वीक, 7 वीक है, मंथ्स इन ईयर 12 महीने हैं, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स 1 to 10। ओके, प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स है। तो ये जो क्या है, हम क्लियरली और डेफिनेटली बता सकते हैं कि इस सेट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो ये जो एग्जांपल है सेट के एग्जांपल। अभी जो जनरली जो सेट है ना, हम सेट हम बताते हैं कैपिटल लेटर से। क्या बताते हैं? कैपिटल लेटर से हम सेट को डिफाइन करते हैं। जैसे है A, B, C, D, यू कैन गिव एनी नेम टू सेट। ओके, बस उसको हम डिफाइन करना है कैपिटल लेटर से, हमको डिफाइन करना है सेट से। अभी जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना सेट में, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेट जो है हम बताएंगे कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट है ना सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम बताएंगे स्मॉल लेटर से। जैसे A, ओके, B, C, D, जो एलिमेंट जो है सेट में उसको हम स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे। अभी इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देन वी कैन राइट इट एज A इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A। ओके,
तो ए जो यहाँ पे ये जो सिंबल दिया है ना, ई जैसे जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सिंबल है उसको हम कहेंगे, इसका मीनिंग है कि एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पे जो स्मॉल ए लिखा है उसका वो हम एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं, और यहाँ पे जो सिंबल लिखा है उसका मतलब है एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, यहाँ पे ए जो लिखा है, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका मीनिंग हमको ऐसे रीड करना है, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, हम कैसे रीड करेंगे यहाँ पे, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट। अभी यहाँ पे देखिए सेट को हम डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल लेटर से, तो स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके ऊपर बस हमको एक लाइन मार देनी है, तिरछी लाइन मार देनी है, तो उसको हम कहेंगे ए इज, क्या कहेंगे उसको हम, ए इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। अभी यहाँ पे क्या क्यों एलिमेंट नहीं है सेट ए का, क्योंकि उस सेट में ए प्रेजेंट नहीं होगा, इसके लिए हम कहेंगे कि वो ए जो है सेट का एलिमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग। क्या है नंबर सिस्टम, जो हमारी प्रेजेंट जो नंबर सिस्टम होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो एन जो सिंबल है ना, हम एन से डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या डिफाइन करते हैं हम, एन सिंबल से हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर्स। अभी ये नेचुरल नंबर कौन कौन से है, तो 1 2 3, 1 से स्टार्ट करके आगे जितने भी नंबर आएंगे इन्फिनिटी तक, उसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर है, इट विल स्टार्ट विद 1, आफ्टर दैट 2 3 देन 4, ऐसे चलता ही जाएगा अप टू इन्फिनिटी। यू कांट काउंट। ओके, तो इन्फिनिटी तक ये नंबर्स हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अभी होल नंबर जो है इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर को कहते हैं नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या। अभी होल नंबर क्या है, अगर हम नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे, अभी नेचुरल नंबर में क्या क्या था, 1 2 3 4। ओके, तो होल नंबर में क्या होगा, हमें बस 0 ऐड करना है। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देना तो वो बन जाएगा होल नंबर। 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद अनलिमिटेड अप टू इन्फिनिटी होल नंबर कैन कम। हमने देख लिया नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है एंड इट कैन बी अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है एंड इट कैन बी अप टू इन्फिनिटी। तो अभी इनमें से दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है वो एलिमेंट है 0, जो होल नंबर में प्रेजेंट है सिर्फ। और नेचुरल नंबर से 1 से लेके इन्फिनिटी तक दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अभी हम देखेंगे इंटीजर्स किसको कहते हैं, इंटीजर जो है उसको हम कहेंगे, उसको हम सिंबल यूज करेंगे आई। और इंटीजर जो है वो निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर जो है निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अभी हमने होल नंबर में पॉजिटिव नंबर और 0 लिया था, बट इंटीजर में जो कंप्लीट जो नंबर रहेंगे ना उस और निगेटिव साइड में, तो उसको हम कहेंगे इंटीजर्स। जैसे अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, संख्या रेखा पर जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से लिखेंगे। -3, उसके बाद आएगा -2, उसके बाद आएगा -1, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3। ओके, तो ऐसे पॉजिटिव साइड में अनलिमिटेड एंड it is also to the negative side also it is unlimited. Integer can be unlimited on both side, positive side and also on the negative side, but condition is only that it must be a complete number, मतलब 3 2 1 ऐसे कंप्लीट नंबर होना चाहिए इंटीजर में। उसके बाद है रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो है उसको हम लेटर यूज करते हैं Q। अभी रैशनल नंबर जो है किसी भी P/Q फॉर्म में जो नंबर रहता है ना उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। और इसमें जो P जो है ना, P जो है वो होता है इंटीजर एंड
पी एंड क्यू जो होता है ना वो कभी भी इंटीजर होता है। पी एंड क्यू क्या होता है, पी एंड क्यू इसमें इंटीजर होता है। और एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसमें अभी देख लिया हमने रैशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू फॉर्म में होता है, और p और q जो है इंटीजर फॉर्म में होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखने जाऊंगा ना तो q इज इक्वल टू ऐसे लिखूंगा मैं 2/3। तो यहाँ पे 2 जो है इंटीजर है और 3 भी यहाँ पे इंटीजर है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, -2/q इज इक्वल टू -4/5। ओके, तो यहाँ पे जो 4 जो है यहाँ पे माइनस के फॉर्म में है, निगेटिव टर्म है, बट इंटीजर होना चाहिए हमें अगर वो रैशनल नंबर कहलाना है तो। और जो p और q जो है इंटीजर में होना चाहिए, और जो q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इतना ही कंडीशन है रैशनल नंबर के लिए। उसके बाद r है। r क्या होता है, r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या है, जो रियल नंबर्स होते हैं उसका जो सेट है उसको हम कहते हैं, रियल नंबर्स का जो सेट है उसका जो सेट है उसको हम कहते हैं R। रियल नंबर का जो सेट है उसको हम कहते हैं R। और रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, इन दोनों को मिला के बनते हैं रियल नंबर्स। अभी यहाँ पे देखिए इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, जिस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं उसको हम कहते हैं इरैशनल नंबर। किसको हम, अभी देखिए कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में आ रहा है 10.01 10.01 001 0001 00001, तो ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है कोई नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए हर एक बार एक 0 और 1 ऐड हो रहा है। 1 जो है कॉमन है और हर एक बार एक 0 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है नंबर का। तो ऐसे अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे इरैशनल नंबर्स। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर। और अगर रैशनल नंबर जो होते हैं ना, इसमें अगर हम डिवीजन करते हैं, रैशनल नंबर का अगर हम डिवीजन करते हैं तो रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं ना किसी चीज़ में, ये जो p बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर अगर दिया है ना, तो उसका अगर मैं डिवीजन लेता हूँ ना तो एक तो वो कंप्लीट नंबर आएगा, मतलब उसका जो डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा वहाँ पे। अभी मैं 3 को 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 3/2 कितना आता है 0.36 बच गए फिर से 2 और 3 6 तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 6 जो है यहाँ पे रिपीट होता जाएगा। तो उसके लिए हम 6 के सर पे यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, है ना। तो 6 के सर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। तो उसकी वजह से ये रैशनल नंबर को हम, ये क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। बट इरैशनल नंबर में ये नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल है इरैशनल नंबर का, पाई, जिसको हम पाई कहते हैं, वो भी इरैशनल नंबर का ही एग्जांपल है। या फिर हम कहेंगे √2, क्या कहेंगे, √2 हम कहेंगे रूट, ठीक है। रूट जो है, रूट में जो हम एग्जांपल्स देते हैं ना, √2, ये जो एग्जांपल जो है वो भी हम, उसको भी हम कहेंगे ये इरैशनल नंबर से। ये क्या है, इरैशनल नंबर है। जो भी रूट में हम एग्जांपल्स लिखते हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं आता है वो भी सारे इरैशनल नंबर है। और ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर मिला के रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो रैशनल नंबर क्या है, p बाई क्यू फॉर्म में रहेंगे, जिसका डेफिनेट आंसर आता है अगर हम उसको डिवाइड करते हैं। या फिर जो रैशनल नंबर रहते हैं जिसमें अगर हम डिवाइड करते हैं ना p बाई क्यू फॉर्म में, तो उसका एक डेफिनेट आंसर आता है। या फिर वो नंबर बार बार रिपीट होने लगता है, वही सीरीज जो है बार बार रिपीट होने लगती है, तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर में क्या है, वो नंबर जो है आफ्टर डिवीजन
ये जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं होते हैं। अगर हम डिवाइड करते जाए तो वो अलग अलग फॉर्म में नंबर आते हैं। जैसे कि ये रूट फॉर्म में जो नंबर रहते हैं वो भी इसी तरह के नंबर रहते हैं। जो कंप्लीट रूट नहीं होते हैं ना, तो वो उसी फॉर्म के नंबर रहते हैं। या फिर हमने एक और एग्जांपल देखा पाई, ठीक है, पाई भी जो है इसी श्रेणी में आता है। तो वो जो ये जो नंबर है वो इररेशनल नंबर है। तो रियल नंबर हो गए, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का सेट। और जो सेट जो है ना, अभी हम मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट देखेंगे। क्या देखेंगे? सेट को कैसे लिखा जाता है। अभी यहाँ पे हमने देखा था नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पे कैसा लिखा था। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट यूज किए थे, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज किए गए थे। उस कर्ली ब्रैकेट में हर एक नंबर यहाँ पे लिखा गया था। कॉमा से 2 नंबर के बीच में यहाँ पे ग्रैप दिया था। होल नंबर भी उसी तरह से लिखे गए हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखे गए, और हर नंबर के बीच में एक कॉमा दिया गया है। इंटीजर भी उसी तरह से लिखे गए। तो जो सेट जो है वो हम 2 मेथड से लिख सकते हैं। पहली जो मेथड है वो है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। कौन सी मेथड है पहली? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। यहाँ पे जो हमने कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है उसको ही हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। क्या कहते हैं हम उसको ही? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हम जो सारे एलिमेंट है सेट के वो लिखते हैं, और हर एक एलिमेंट के बाद हम कॉमा से 2 एलिमेंट जो है सेपरेट कर देते हैं। हर एक एलिमेंट जो है कॉमा से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए 3 और 5 को यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया, 5 और 7 को कॉमा से सेपरेट किया है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। और सेट को हमने देखा था, कोई भी सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, और अंदर के जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं। अभी ये जो सेट रहता है ना, जो लिस्टिंग मेथड जो रहती है या फिर रोस्टर मेथड जो रहती है, अगर उसके जो एलिमेंट है किसी भी क्रम से लिख सकता हूँ। इसमें जो ऑर्डर है ना एलिमेंट का वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसमें मैं अगर ये 3 जो है लास्ट में लिख सकता हूँ, 5 पहले लिख सकता हूँ, 9 भी पहले लिख सकता हूँ, 7 पहले लिख सकता हूँ, या फिर 7 लास्ट में लिख सकता हूँ, 3 लास्ट में लिख सकता हूँ। तो मैं इसका जो ऑर्डर जो है ना नंबर का, वो कहीं पे भी मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। और हर एक जो एलिमेंट है इसमें मैं एक ही बार लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा? हर एक एलिमेंट में बस एक ही बार लिखूंगा। अभी ये जो 3 है, अगर सेट में कोई सेट बना रहा हूँ और उसमें 3 जो नंबर है वो 2 बार आ रहा है, तो भी मैं उसको एक ही बार लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा मैं? एक ही बार लिखूंगा। हर एक एलिमेंट जो है लिस्टिंग मेथड में या फिर रोस्टर मेथड में मैं एक ही बार लिखूंगा सेट के अंदर, ठीक है। अगर वो डबल रिपीट हो रहा है फिर भी मैं उसको एक ही बार लिखूंगा। इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। एक ही बार लिखना है इस मेथड में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए वर्ड जो रिमेंबर जो वर्ड है, इसमें क्या क्या लेटर्स, अगर मैं वर्ड लूंगा ना ये रिमेंबर वर्ड, तो ये जो है बहुत सारे अक्षर मिला के ये वर्ड बना है। तो यहाँ पे क्या है? रिमेंबर जो है वर्ड वो बहुत सारे अक्षरों का सेट है, संच है। अभी कौन कौन से अक्षरों का संच है? उसमें है R, E, M। अभी E देखिए यहाँ पे डबल आ गया, फिर M भी डबल आ गया, फिर है B, अभी E फिर से आ गया, और फिर R भी फिर से आ गया। तो यहाँ पे R, M और E जो है रिपीट हो रहा है। तो अगर इसका सेट अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? अभी A अगर मैं मानता हूँ रिमेंबर वर्ड के जो लेटर्स है रिमेंबर वर्ड के अंदर, तो मुझे अगर लिखना है तो मैं उसको लिखूंगा क्या क्या लेटर्स है रिमेंबर के अंदर? R, E, M, B। ओके, तो यही 4 लेटर है। अगर सेट को कंप्लीट करने के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये 4 लेटर से रिमेंबर जो है वो वर्ड बना है, वो सेट बना है, ठीक है। तो रिमेंबर वर्ड में ये 4 लेटर से ये सेट बना है, ठीक है। तो हर एक लेटर जो है एक ही बार लिखना है। हर एक जो कंपोनेंट आएगा लिस्टिंग मेथड में या फिर रोस्टर मेथड में वो हम एक ही बार लिखेंगे, और इसमें जो ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, और कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। सेकंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अभी रूल मेथड क्या है? इसमें हम एक लैंग्वेज में लिखते हैं। जो सेट जो है एक लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको रीड करने का एक तरीका होता है। अभी यहाँ क्या करते हैं हम, जो है एलिमेंट जो है ना
वो सारे एलिमेंट हम इसमें नहीं लिखते, बट एक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जो कोलन से हम सेपरेट करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, a इज इक्वल टू, मतलब a जो है सेट है x का, यहाँ पे ऐसे रीड करना है इसको, a है जो है, हम इसको भी जो है कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं, जो भी हमको वर्डिंग जो है इसकी लिखनी जो है ना, वो हम कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए a जो है सेट है x एलिमेंट्स का, यहाँ पे जो x जो हम कहेंगे, ये a के अंदर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट जो है ना, सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ मिलके हर एक एलिमेंट को हम एक x मानते हैं, ठीक है। तो a जो है x एलिमेंट्स है, और वो जो x एलिमेंट है वो क्या है, x एलिमेंट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, x एलिमेंट जो है वो एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर है, x एलिमेंट जो क्या है नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट है। फिर उसके बाद कॉमा दिया है, तो यहाँ पे ये वर्डिंग खत्म हो गई, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि x जो है नेचुरल नंबर में भी हमको कहाँ से कहाँ तक x लेने हैं। x जो है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो अभी यहाँ पे हम उन्होंने क्लियर कट हमको बता दिया है कि x जो एलिमेंट है a के अंदर जो सेट है ना, उसके अंदर x एलिमेंट्स है, और x जो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ऐसे इन्फिनिटी तक रहता है। तो हम इन्फिनिटी तक यहाँ पे ये सेट हमको दिया है क्या, अगर यहाँ तक ही दिया होता ना n तक, यहाँ तक ही अगर ये कर्ली ब्रैकेट आ जाता तो वो इन्फिनिटी तक सेट हो जाता, बट यहाँ पे आगे अलग इंफॉर्मेशन भी दी है x के लिए। x जो है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 1 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है और 10 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 2 से लेके 9 तक के एलिमेंट इस सेट का पार्ट है। तो इसके क्या एलिमेंट आएंगे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी a मैं कैपिटल में लिखूंगा। अभी इसको हम हमें क्या करना है, रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो x एलिमेंट जो है वो कैसे आएंगे, हमारे एलिमेंट जो है सारे 2 से स्टार्ट हो रहे, 2 उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 7 8 9। अभी यहाँ पे जो है फिर मैं कंप्लीट करूँगा ब्रैकेट, तो इतने ही एलिमेंट आएंगे। 1 और 10 जो है सेट का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 1 एंड 2 आर नॉट इंक्लूसिव। अगर यहाँ पे इक्वल टू भी साइन होता ना, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर साइन होता दोनों जगह पे, तो 1 एंड 2 10 जो है इंक्लूड हो जाते हैं इस सेट में, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे B जो सेट है वो क्या है, B इज अ सेट ऑफ x एलिमेंट्स, और x के बारे में फिर इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे, अभी हमको इसको रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे B जो है सेट दिया है, तो सेट दिया है तो हमको उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड में अगर कन्वर्ट करना है। तो B इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अभी 1 एंड 10, 1 से लेके 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 1 से लेके 10 के बीच में कौन से प्राइम नंबर आते हैं, तो है हमारे प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर होता है हमारा उसी चीज से डिवाइड हम कर सकते हैं जो नंबर है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 13 नंबर लेता हूँ, तो 13 चीज को जो है मैं सिर्फ 13 से डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। इस चीज को मैं अगर डिवाइड करने जाऊंगा तो दूसरी कोई और चीज से मैं इसको डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। डिवाइड में कर पाऊंगा, अगर इसको मैं दूसरी चीजों से भी डिवाइड, दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर सकता हूँ, बट जो मेरा डिवीजन आएगा ना वो जो है कंप्लीट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी 4 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डिवीजन क्या आएगा मेरा, 4/2 इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे ये जो डिवीजन आ रहा है, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कंप्लीट नंबर आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही है। अगर मैं 13 को 13 से डिवाइड करूंगा तो इंटीजर आएगा 1, और 1 को भी 13 से डिवाइड करूंगा तो डिवीजन आएगा 13। तो अगर मैं 13 को किसी 4 से डिवाइड करूंगा, सपोज 13 डिवाइडेड बाय 4, तो
ये जो डिवीजन है ना, ये कंप्लीट नंबर नहीं आता है। क्या आता है इसका डिवीजन? 4 3 12, 1 रिमेनिंग एंड उसके बाद 4 2 8 एंड 4 5 20। तो 3.25 आता है इसका डिवीजन। तो ये क्या है? इंटीजर है क्या? ये नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हर जो प्राइम नंबर जो होता है ना, उसमें उसी चीज से उसी नंबर से उसको डिवीजन होता है या फिर एक से होता है। इन दोनों के अलावा उस नंबर को डिवीजन नहीं होता है। किसी भी और नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को, तो वो इंटीजर हमारा डिवीजन नहीं आता है। जो हमारा डिवीजन जो है वो इंटीजर आना चाहिए। इसके लिए 13 जो है यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं। तो अभी इस एग्जांपल में इन्होंने क्या दिया है कि x जो है इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच के इन्होंने तो प्राइम नंबर हमको दिए हैं। तो अगर हम देखा जाए तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 जो है इंक्लूसिव नहीं है, बिटवीन 1 एंड 10 बोला है इन्होंने। तो 1 और 10 को दोनों को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे नंबर्स कौन कौन से आते हैं यहाँ पे देखते हैं एक बार। 1 और 1 to 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, यहाँ पे मैं बस एक लिस्ट बना के लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हम एक एक नंबर लेते जाए। 6 7 8 एंड 9। तो अभी यहाँ पे देखिए ये सारे नंबर यहाँ पे 1 एंड 10 के बीच में आते हैं। तो अभी मैं लेता हूँ 2 नंबर जो है उसको हम किसी और चीज से डिवाइड कर सकते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 2 और 1 के अलावा नहीं कर सकते, क्योंकि 2 को मैं बस 2 से डिवाइड करूंगा तभी कंप्लीट उसका डिवीजन होगा। 2 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं, 2 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो उसका डिवीजन आता है 1। और फिर मैं 2 को किस और चीज से डिवाइड करता हूं, 2 by 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं 2 को जो है सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और 1 से, तो उसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। किसी और चीज से उसको कंप्लीट वहां पे डिवीजन में नहीं कर पा रहा हूं। अभी 3 भी सिमिलर है। 3 को भी मैं 3 के अलावा और 1 के अलावा किसी और चीज से डिवाइड नहीं कर सकता हूं। किसी मल्टीप्लिकेशन में आता है क्या 3? नहीं आता, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे 4 देखिए, अभी 4 को जो है मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। 4 2 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पे मैं 4 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 4 जो है यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। अभी 5 को मैं किसी और नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं, 5 को जो है मैं किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। 5 को जो है मैं सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकता हूँ या 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। उसके बाद 6 है। 6 को मैं किसी और चीज से डिवाइड कर सकता हूँ, किसी और नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं 6 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6। तो 3 का डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट जा रहा है 6 को 2 से अगर, और 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो 3 1 2 3 1 3 एंड 3 2 6। तो यहाँ पे 3 से भी अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवीजन आएगा 2। तो 6 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। अभी यहाँ पे देखिए 7 को मैं किसी चीज से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। 7 और 1 के अलावा मैं किसी और चीज से 7 को अगर डिवाइड करूंगा तो वो इंटीजर नंबर नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अभी यहाँ पे देखिए 8 है। 8 को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 4 1 4 एंड 4 2 8। तो 2 का डिवीजन आएगा और 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 2 1 2 4 8। तो यहाँ पे 8 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। 9, अभी 9 है। 9 को मैं किसी और चीज से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे डिवीजन आएगा, 3 का डिवीजन आएगा। 3 1 3 3 2 6 एंड 3 3 9। तो 3 का यहाँ पे डिवीजन जा रहा है। तो अभी हमको देखना है कि 1 से 10 के बीच में इतने ही नंबर है। तो मेरा जो सेट है इतने ही सेट का नंबर बनेगा। तो बी जो सेट है हमारा प्राइम नंबर का 1 के 10 से बीच का सेट बनेगा 2 3 5 एंड 7। ये जो सेट है हमको ऐसे बनाना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में या लिस्टिंग फॉर्म में ऐसे हमको उसको कन्वर्ट करना है। जो भी हमको वर्डिंग दिया है उसको ऐसे कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पे देखिए
Q is a set of a rational number which can be written in a set builder form as a, ठीक है। अभी जो हमने देखा था यहाँ पे रैशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर जो है P बाई क्यू फॉर्म में रहते हैं हमेशा। रैशनल नंबर जो है P बाई क्यू फॉर्म में रहते हैं और P और Q जो है वो एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर रहते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था। P और जो Q, ये जो सिंबल है इसका मतलब है P एंड Q जो है एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर। P एंड Q आर एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? P और Q जो P एंड Q आर एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब जो कंप्लीट जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं इंटीजर। ओके, P एंड Q एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो कभी भी 0 नहीं रहेगी। तो उसके लिए ही हम कहेंगे वो रैशनल नंबर है। 0 कभी नहीं चाहिए रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने बताया कि Q is a set of all numbers in the form of P by Q. Q is a set of all numbers in the form of P by Q such that P and Q elements of integer and Q is non-zero number, या फिर 0 नहीं है वो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अभी दोनों एग्जाम्पल में इन्होंने दिए हैं और इन्होंने कन्वर्ट भी करके हमको दिए हैं, वो हम स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, A इज अ सेट ऑफ, है ना। ऐसे अगर लिखते हैं तो हमको ऐसे रीड करना है, A इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। तो अभी A ऐसा सेट है कि जहां पे X जो है ना, X A जो है ऐसे X का सेट है कि X जो है वहां पे जो डिवीजन जो वर्ड है उसके लेटर्स है या फिर उसके वर्ड्स है, ठीक है। तो डिवीजन में अभी देखिए कौन कौन से लेटर्स आते हैं, D, I, V। अभी यहाँ पे देखिए I जो है रिपीट हो गया, I जो है यहाँ पे रिपीट हो गया, तो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिस्टिंग मेथड में जो है यहाँ पे सेट को लिखता हूँ एक साइड में, ठीक है। तो मैं A जो है हमारा सेट है A और उसको मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट वर्ड आएगा D, देन है I, इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, D, I, उसके बाद है V, उसके बाद I जो है वो रिपीट हो रहा है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर है S, ठीक है, फिर है S, हमको कॉमा से सेपरेट करना है ईच वर्ड। फिर S के बाद फिर से I आ रहा है तो I को हमने एक बार लिख दिया है पहले, तो फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर है O एंड उसके बाद जो है आखिर में N। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, अभी हम इसको, ये वर्ड खत्म हो गया यहाँ पे, तो उसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेट है डिवीजन जो वर्ड है DIVSON इन लेटर का बना हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में कन्वर्ट भी करके हमको दिखाया है लिस्टिंग मेथड में कैसे आएगा। तो अभी यहाँ पे फिर से पढ़िए, सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, B is a set of Y's such that Y is a number such that Y square is equal to 9। अभी देखिए B जो है ऐसा Y का सेट है कि Y जो है एक नंबर है, कैसा नंबर है कि Y square is equal to 9 आता है। Y square क्या आता है, 9 आता है। तो 9 जो स्क्वायर है, कौन कौन से चीज का स्क्वायर 9 आ सकता है, बताइए मुझे। कौन कौन से चीज का स्क्वायर 9 आ सकता है। अगर मैं 3 स्क्वायर करूंगा, 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, 9 आता है। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूं स्क्वायर, तो इसके लिए मैं 3 स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। और अभी मैं -3 का भी, 3 स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसमें मैं 3 और 3 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो उसको मुझे वो स्क्वायर मिल रहा है। और अभी -3 का भी मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, -3 इंटू -3 will also equal to 9। okay, any other number which is having square 9? no, there are only 2 numbers, -3 and 3। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है इस सेट में B is a set of -3 and 3, ठीक है। ये वैलिड कर रहा है क्या,
यस इट इज बिल्कुल यहाँ पे वैलिड कर रहा है। यहाँ पे हमने देख लिया 3 का स्क्वायर 9 है और -3 का भी स्क्वायर 9 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन वैलिड हो रही है। अभी यहाँ पे देखिए C इज अ सेट ऑफ Z, C इज अ सेट ऑफ Z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। अभी C जो है ऐसे Z का सेट है कि Z जो है ना 5 का मल्टीपल है और 30 से कम है। तो अभी 5 का मल्टीपल मतलब क्या है, यहाँ पे हमको 5 का जो है, तो अभी यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑफ 5, Z जो है मल्टीपल ऑफ 5 है और 30 से छोटा है, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, 5 का हमको यहाँ पे टेबल राइट डाउन करना होगा। 5 का टेबल क्या करना होगा, यहाँ पे हमको 5 का टेबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। तो 5 का टेबल क्या आएगा, 5, 10, 15, 20, उसके बाद है 25, उसके बाद है 30, उसके बाद है 35, उसके बाद है 40। बट अभी यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, Z जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 5 हमने लिख दिया यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बट एंड इज लेस देन 30, और 30 से कम भी है। तो यहाँ पे 30 खुद भी नहीं आएगा क्योंकि 30 से कम होना चाहिए, 5 का मल्टीपल तो होना चाहिए बट 30 से कम होना चाहिए, और 30 भी नहीं आएगा इसमें। तो ये 30, 35 और 40 ये जो है इस सेट में नहीं आएंगे। तो हमारा C जो सेट है वो क्या बनेगा, कैपिटल लेटर लिखेंगे हम उसके लिए। C जो सेट है हमारा बनेगा 5, 10, 15, 20, 25 और सेट कंप्लीट विथ करली ब्रैकेट्स। ठीक है, 5, 10, 15, 20 एंड 15। अभी यहाँ पे देखिए लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में यहाँ पे इन्होंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरने को बोलिए। तो यहाँ पे A जो है सेट दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, और उसका जो है रूल मेथड में हमको कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। रूल मेथड में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, A इज अ सेट ऑफ X such that X is an even natural number less than 15। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला है, even नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो भी 15 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 जो है इवन नंबर है, 4 जो है इवन नंबर है, 6 इज ऑल्सो इवन नंबर, 8 इज ऑल्सो इवन नंबर, 10 इज ऑल्सो इवन, 12 एंड 14 आर ऑल्सो इवन नंबर। अभी इवन नंबर क्या होता है, किसी भी चीज को अगर 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका डिवीजन कंप्लीट होगा। तो इसमें जो है हर एक चीज को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका डिवीजन कंप्लीट आता है। मतलब वो जो चीज है 2 के टेबल में आनी चाहिए। 2 का अगर हम टेबल गिनते हैं तो वो चीज जो है 2 के, वो जो नंबर है 2 के टेबल में आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी जो नंबर्स जो है 2 के टेबल में आती है। तो ये जो है इवन नंबर है, और नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है कि 1 से आगे स्टार्ट होते हैं नंबर, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। और जो बट इन्होंने हमको थर्ड कंडीशन दिया है कि ये जो नंबर है वो लेस देन 15 होना चाहिए। तो हमको इन्फिनिटी तक लेने की जरूरत नहीं है। तो हमको जो 2 से डिवाइड करने वाले नंबर जो है ना, जो इवन नंबर हम कहते हैं, वो कहाँ तक चाहिए, नेचुरल नंबर 1 to 15 के बीच में चाहिए, है ना। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, ये हमको पता है। तो 1 से 15 के बीच में ही होना चाहिए। तो 1 जो है नेचुरल इवन नंबर है नहीं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये नंबर आएंगे, और 15 भी जो है वो इवन नंबर है नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने रूल मेथड में एक्सप्लेन किया है, हमको उसको लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रही है, B is a set of X such that X is a perfect square number between 1 to 20। अभी यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, B ऐसा सेट है जहां पे ऐसे x का सेट है जहां पे x जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब उसका जो स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए कंप्लीटली। तो ऐसा कौन सा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20? अभी हमको देखना है 1 to 20 से 20 के बीच में नंबर देखने हैं। 1, ओके, 1 जो है बिटवीन 1 to 20 बोला है अभी इन्होंने। तो 1 और 20 जो है वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि हमको 1 से 20 के अंदर उन्होंने लिखने को बोला है नंबर क्या होंगे। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे हमारे सेट का नाम क्या दिया है इन्होंने, बी, यहाँ पे दिया है ना, बी इज अ सेट ऑफ। तो हमारे भी यहाँ पे भी जो अगर हम लिस्टिंग मेथड में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे सेट का नाम क्या आएगा यहाँ पे, उसका नाम भी यहाँ पे सेम रहेगा, तो उसका नाम भी आएगा हमारा बी। ओके, तो बी इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए हम हमारा स्टेट का जो शुरुआत है वो करली ब्रैकेट से करेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर अभी एक तो हमको लेना ही नहीं है, दो क्या दो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, किसी भी नंबर का दो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर तीन परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, तीन भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी 4 नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ 2 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो वो हमें मिलता है 4, तो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर 5 जो है किसी भी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दो चीज को तो 5 नहीं आता। फिर 6 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देन 9 इज ऑल्सो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 3 का स्क्वायर, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, उसके बाद क्या है, 10 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। 11 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 12 नहीं है। 13 भी नहीं है। 14 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। किसी दो चीज सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब 14 मिलता है क्या हमको, नहीं मिलता। 15 भी अगर किसी दो चीज सेम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है क्या, नहीं मिलता। 16 नाउ 16, यस वी कैन गेट 16 बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर 4। ओके, 4 से अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 16। ओके, फिर 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर 17 है क्या, नहीं है। 18 को भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं आता है। फिर 19 जो है किसी दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं है। एंड 20 वो तो हमको काउंट ही नहीं करना क्योंकि बिटवीन 1 to 20 बोलना है, तो अभी हमारा यहाँ तक ही हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमको बोला है 20 के अंदर ही देखना है आपको। तो यहाँ पे मेरा जो है ये सेट कंप्लीट हो गया, तो मेरा वैल्यूज क्या आया, 4, 9 एंड 16। ओके, अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में ये 5 अक्षर यहाँ पे लिखे हैं, AEIOU, और हमको बोला है कि आप इसको रूल मेथड में इसका एक्सप्लेनेशन कन्वर्ट करिए, इसको आप कैसे बात करेंगे इसका लिखिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, C इज अ सेट ऑफ, अभी AEIOU इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे AEIOU जो है ना, ये जो है हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना उसके वॉवेल से 5 जो इंपॉर्टेंट वॉवेल जो है ना हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के, ये इंग्लिश लैंग्वेज के 5 वॉवेल्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C इज अ सेट ऑफ X, C इज अ सेट ऑफ X सच दैट, अभी यहाँ पे आएगा वर्टिकल लाइन, उसको हम बोलेंगे कोलन, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक वर्टिकल लाइन, उसको हम बोलेंगे कोलन। C इज अ सेट ऑफ X, मेरा यहाँ पे करली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। कोई भी अगर मैं सेट लिख रहा हूं तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ठीक है। C इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज अ, व्हाट इज X? X इज अ vowels of English alphabets. Okay, X is a vowels of English alphabets, है ना, तो सही लिखा मैंने। C जो है सेट है X का है, कौन से वाले X का है, X is a vowels of इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो ये हमको यहाँ पे बात पता चल गई। अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है नीचे, अभी यहाँ पे जो Y इज अ कलर इन द रेनबो, D जो है ऐसा सेट है, ऐसे Y का सेट है कि Y इज अ कलर इन द रेनबो, तो ऐसा सेट है D। तो कौन से कलर आते हैं रेनबो में आता है, तो हमारे रेनबो में 7 जो कलर है कौन से आते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, वायलेट, ब्लू एंड इंडिगो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो Y इज अ कलर इन द रेनबो, रेनबो में 7 कलर रहते हैं, तो यहाँ पे ये 7 कलर का सेट हो गया।
ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, p इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x एंड 3 इज ग्रेटर देन x। तो हमारा p जो है ऐसा सेट दिया है इन्होंने कि x जो है ना वो इंटीजर है। इंटीजर जो है, इंटीजर हम कहेंगे कंप्लीट जो संख्या रहेगी उसको इंटीजर कहेंगे। तो यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में p लिख दिया और उसके बाद इक्वल टू के बाद हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, -3 और 3 के बीच में दी है। -3 और 3 जो है इंक्लूड नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल टू देते ना यहाँ पे इस साइन को, तो यहाँ पे -3 और 3 इंक्लूड होते। बट इन्होंने बोला है कि x की जो वैल्यू है -3 और 3 के बीच में है, तो क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड करली ब्रैकेट कंप्लीट, 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सेट हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 1, 8, 27, 64 एंड 125। अभी हम इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं, यहाँ 1 जो है एक नंबर है, यहाँ पे 1 दिया है, फिर है 8 जो है 2 का क्यूब है, देन 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है। क्यूब मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आता है 8। अगर मैं 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका आंसर आएगा 1। फिर अगर मैं 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आएगा इसका आंसर, 3 इंटू 3 9 और 9 3 जा 3 27। ओके, वैसे ही मैं अगर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो वो आता है 64, 4 इंटू 4 16 एंड 16 4 जा 64। और 5 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है 125। कैसे, 5 इंटू 5 2 बार हो गया 125 एंड 25 इंटू 5 हो गया 125। तो इसके लिए अभी हमको लिखना है यहाँ पे रूल मेथड में, तो हम स्टार्ट करेंगे, m इज अ सेट ऑफ, करली ब्रैकेट में लिखेंगे हम सेट, हम इसको कोई भी लेटर देख सकते हैं, हम इसको x देंगे। m इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। ओके, x इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये जो है नेचुरल नंबर है सारे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का लिस्टिंग स्टार्ट हो रहा है। और x की वैल्यू जो है ना, x जो है, x इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड, इतना भी लिखा तो सफिशिएंट है, x इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। अभी यहाँ पे हमको प्रैक्टिस का सेट दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इनको लिखने को बोला है, सेट ऑफ अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अभी हमको बोला है, हम फटाफट से लिखेंगे, एक नंबर का आंसर क्या आएगा, सेट ऑफ अ इवन नेचुरल नंबर। अगर मैं सेट को a मानता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब क्या होता है, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 जो है इवन नंबर नहीं है, तो 2 है, इवन नंबर है। देन इन द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 2 दिस इवन नंबर कम। ओके, हर एक नंबर को 2 से डिवीजन होना चाहिए और उसके बाद अनलिमिटेड तक ये सेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बस नेचुरल नंबर का सेट बोला है, इवन नेचुरल नंबर का, इसमें कोई लिमिट नहीं लगाया इन्होंने। अभी यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेके 50 तक इवन प्राइम नंबर इन्होंने फाइंड आउट करने को बोले है। क्या बोला है, अगर मैं इस सेट को b मानता हूं तो हमको इन्होंने बोला है कि 1 से 50 के बीच में इवन प्राइम नंबर फाइंड आउट करो। देखिए दोस्तों, एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। अभी यहाँ पे देखिए, इवन प्राइम नंबर, इवन मतलब क्या, जिसको हम 2 से डिवाइड कर पाए,
और प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर का मीनिंग है कि उसको किसी भी चीज से डिवीजन नहीं होना चाहिए सिवाय उस नंबर के और एक से। तो यहाँ पे ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो वो नंबर है 2। ठीक है, पूरे अगर नेचुरल नंबर की हम सीरीज देखेंगे ना तो उसमें बस 2 ही नंबर है कि जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो 1 से 50 क्या पूरा अगर इन्फिनिटी तक आप भी लेंगे ना तो एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी। ठीक है, तो इसमें एक ही नंबर आएगा। अभी सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर का सेट कैसे आएगा, अभी उसको अगर मैं सी मानता हूं, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर स्टार्ट कहां से होता है, -1 से। तो हमारा सेट जो है -1, उसके बाद आएगा -2, ये किसी भी आप फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसका जो -4, इसका जो ये एक ही लाइन में आना चाहिए ऐसा नहीं है, आप किसी भी लाइन में लिख सकते हैं। इसका जो क्रम जो है ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 4 आप पहले लिख सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया आपको। सेट में आप जो है क्रम जो है किसी भी तरह से लिख सकते हैं। और निगेटिव इंटीजर में इन्होंने कोई लिमिट नहीं दिया है, अंत तक कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आएगा डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अभी 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, अभी हम इसको बोलेंगे, एम नाम देता हूँ इसको मैं म्यूजिक के तौर पे। अभी इसके हमारे 7 साउंड्स क्या क्या है, सा रे गा, फिर है मा प, फिर है ध, फिर है नी, फिर है सा। ओके, सारे ग म प ध नी सा, सारे ग म प ध नी, यही है ये म्यूजिक के 7 सुर। ठीक है, सा को तो फिर से तो ये जो है 7 स्वर है। तो ये ऐसे आप इसका सेट बना के लिख सकते हैं। अभी इसका जो है यहाँ पे इन्होंने सिंबॉलिक स्टेटमेंट बताने को बोला है वर्ड में, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, 4/3, व्हाट डज दिस मीन, एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ओके, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, 4/3 इज, जो बीच वाला ई जैसा जो दिख रहा है ना अक्षर, उसको हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ठीक है, इसको हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। और अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ एन, सेट एन। जो -2 जो है, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। एन मतलब क्या है, हम जनरली बोलते हैं कि नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है क्या -2, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव 1 से, बट यहाँ पे -2 दिया है इन्होंने, तो ये -2 एन नेचुरल नंबर का सेट नहीं हो सकता, एलिमेंट नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, P इज अ सेट ऑफ P is a set of P's such that P is an odd number, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा रीड करेंगे, P is a set of, हम इसको रीड कैसे करेंगे, P is a set of P's such that P is odd number. Okay, P is a set of a P such that P is an odd number. Okay, तो ये हमने कर लिया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग। लिस्टिंग मेथड से इन्होंने बोला है ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, चैत्र, वर्ष, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे जो है इंडियन सोलर ईयर के जो है मंथ्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में आएगा CO, फिर आएगा MPLE। अभी यहाँ पे देखिए M जो है रिपीट हो रहा है, तो M जो है सेट वाले फॉर्म में नहीं आएगा, फिर E भी रिपीट हो रहा है तो वो भी नहीं आएगा, फिर आएगा N and T, तो आखिर में क्या आएगा, COMPLE N and T, इतने ही लेटर्स आएंगे। फिर सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे नाक है, फिर हमारी त्वचा है, फिर जीभ है हमारी, ठीक है, फिर आंखें है, आंखें भी हमारे सेंस करती है, कान है, ठीक है, ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है।
तो ये जो है ये सेट बनेगा इनका। फिर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ये तो हमने देख लिया था। प्राइम नंबर मतलब जिसको हम किसी और नंबर के उसके अलावा और एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आता है 1 1 1 2 3 5 7 9 13 17 एंड 19, दीज आर द प्राइम नंबर अप टू 20। ठीक है, नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ये तो आपको पता ही है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये हमको डेफिनेटली पता है, ये तो सॉरी, तो ये सेट बन जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। अभी रूल मेथड से इन्होंने सेट को लिखने को बोला है। तो ये जो है यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 मतलब क्या, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, फिर 16 4 का स्क्वायर है, फिर 25 जो है 5 का स्क्वायर है। इसी तरह से 100 जो है 10 का स्क्वायर है। तो इन्होंने जो स्क्वायर दिए है ना, वो 1 से लेके 10 तक स्क्वायर दिए हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे रूल मेथड में, हम इसको लिखेंगे A is हम इसको लिखेंगे, पहले तो कर्ली ब्रैकेट आएगा, A is the elements of X such that X is a square of a नेचुरल नंबर। X क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, बट x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x इज इक्वल टू 1 to 10, ऐसा भी लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप जो यहाँ पे मैं x जो है इस तरह से भी लिख, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, तो आपको इजी हो जाएगा। x जो है 1 और यहाँ पे इक्वल टू भी साइन आएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू x एंड फिर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये दोनों साइन है। यहाँ पे जो इक्वल टू साइन जो है ना, ये ऐसे होता है जनरली, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताऊँ ताकि आप गलत ना लिखो कहीं पे। ये जो इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन ऐसे लिखेंगे हम पहले, और फिर ये जो इक्वल टू साइन है ये इसके साइड में बनता है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन के लिए उसके अपोजिट, और ये इक्वल टू लाइन जो है नीचे के साइड से होती है, ऐसे लिखते हैं हम। यहाँ पे मैं अभी मेरे पीसी में कर नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, C इज ए एलिमेंट ऑफ अ स्माइल, जो स्माइल वर्ड है उसके एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C is a set of such that C is a set of X such that X is a letter of word smile। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। फिर D जो है ऐसा सेट है कि जिसमें हफ्ते के 7 वार आते हैं, ऐसे लिख सकते हैं D is a set of X such X is a such that D is a set of X such that X is a all days in a week। फिर आएगा AET, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं X is a set of such that X is equal to AENT। ओके, अभी जो सेट के जो है फॉर्म टाइप्स होते हैं, वो डिफरेंट क्या टाइप्स है सेट के, वो हम देखेंगे। सिंगलटन सेट, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल सेट। सिंगलटन सेट, अगर किसी सेट में बस एक ही एलिमेंट हो ना, अगर अकेला हो ना, अकेला बंदा, तो उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अगर इस सेट में मैंने 2 लिख दिया तो ये क्या है, एक ही नंबर है इसमें, तो ये जो सेट है वो सिंगलटन सेट है। जैसे हमने इवन प्राइम नंबर्स के एग्जांपल में देखा था, ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर।
जो इवन प्राइम नंबर है, मतलब दो जो है इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, तो वो जो है सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर है एम्प्टी सेट और नल सेट। अगर किसी सेट में कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट। उसको हम ये जो फाई जो है ना, फाई से हम उसको डेनोट करते हैं। कैसे? ये ऐसे इसको ओ की तरह बनाना है, ये जो इसको हम ऐसे फाई जो है ऐसे ओ की तरह बनाना है और इसको वर्टिकली लाइन ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये जो नल सेट जो है या फिर एम्प्टी सेट है, इस तरह फाई सिंबल से उसको डेनोट किया जाता है। क्या है? फाई, ओके, प्रोनाउंसिएशन है फाई, ओके। कोई एलिमेंट नहीं है सेट में तो उसको हम कहेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट और फाई, ठीक है। अभी फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट जो है, अगर किसी चीज जो सेट जो है ना, उसकी एलिमेंट जो है अगर हम गिन सकते हैं या नंबर में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, लिमिटेड है, काउंटेबल है, तो उसको हम हाथ पे अगर गिन सकते हैं ना, अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट है मतलब लिमिटेड है वो। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अगर किसी सेट के एलिमेंट जो है इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल हो, अनलिमिटेड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर किसी भी सेट के एलिमेंट अगर इनफाइनाइट हो, अनलिमिटेड हो, अनकाउंटेबल हो, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अभी जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, अगर मैंने बस लिख दिया कि नेचुरल नंबर्स लिखो, तो आप कहाँ तक लिखोगे? वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, आप कितना भी लिखते जाओ वो खत्म नहीं होंगे। या फिर इंटीजर लिखो बोला मैंने, तो इंटीजर भी दोनों साइड में भी है, अनलिमिटेड है, निगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी, ठीक है। होल नंबर भी उसी तरह से है। अभी यहाँ पे इन्होंने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का कुछ एग्जाम्पल दिया है। तो ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ एन। एन मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। एन मतलब क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है। और एक्स जो है ऑड नंबर नहीं है। एक्स जो है ऑड नंबर नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका? सॉरी, यहाँ पे देखिए अभी कुछ एग्जांपल दिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के लिए। यहाँ पे ए जो है ना, तो ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ एन। एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ एन। मतलब क्या? एन मतलब क्या कहते हैं हम इसको? नेचुरल नंबर का सेट। एंड एक्स इज अ ऑड नंबर है। ऑड नंबर किस नंबर को कहते हैं हम? जो कि हर इवन नंबर छोड़ के जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं ऑड नंबर, जिसके एंड में 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 अगर नंबर किसी की नंबर के एंड में हो ना, तो उसको हम कहेंगे ऑड नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, ये अनलिमिटेड नंबर तक आप जा सकते हो। तो ये क्या हो गया? सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया ये, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर। तो ये एक्स क्या है? एन है। एन मतलब क्या कहते हैं हम? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, और इक्वेशन जो है उसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अभी हम नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में हर बार एक एक एक्स नेचुरल नंबर का वैल्यू डालता हूँ। तो 3 इंटू, शुरुआत करता हूँ मैं 1 से, 3 इंटू 1 - 1 कितना आता है आंसर? 3 इंटू 1 3 एंड -1 आएगा 2, ओके। तो 1 के लिए आंसर आया 2। तो ये क्वालिफाई हो रहा है क्या? नहीं, ये इक्वेशन क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ये जो है वैल्यू है वो बिल्कुल भी 1 नहीं है। अभी मैं डालूंगा 2, 3 इंटू 2 -1 क्या आएगा आंसर? 3 इंटू 2 आएगा 2, 3 इंटू 2 आएगा 6 -1 क्या आएगा आंसर? 5। तो ये वैल्यू है क्या इसमें? नहीं होगी। फिर मैं डालूंगा 3 इंटू 3 -1 क्या आएगा? 9 - 1 8।
तो अभी देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज बढ़ते ही जा रही है। तो ये जो है ये सेट जो है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये नल सेट है, या फिर हम इसको कहेंगे फाइनाइट सेट है ये, है ना। इसमें जो है एक ये जो बी जो सेट है ना, यहाँ पे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमने ये तीनों इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों नेचुरल नंबर यहाँ पे डाल के देखे। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है इस इक्वेशन की। तो इसमें क्या होगा, ये जो इक्वेशन जो सेट है ना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट है। अभी C इज अ सेट ऑफ x इज सच दैट x इज अ एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय 7। अभी देखिए नेचुरल नंबर में हम जाएंगे ना आगे आगे, जैसे 7 जो है 7 से डिविजिबल है, फिर 14 जो है 7 से डिविजिबल है। तो ऐसे 7 के जो टेबल में आते हुए जो भी 7 14 21 28 35 42 14 है, ऐसे हम इनफाइनाइट तक 7 का अगर टेबल देखेंगे तो आ सकता है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, D इज अ सेट ऑफ A एंड B। अभी ये दोनों का सेट है सच दैट A एंड B इज एलिमेंट ऑफ W। W मतलब क्या है हमारे पास, होल नंबर। हमने शुरुआत में देखा था W इज अ होल नंबर सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 9। अभी हमारे पास ये देखिए A और B का जो एडिशन जो है ना, वो क्या है, ये दो नंबर का ही सेट है, बट A और B का जो एडिशन है वो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं कि जिनका एडिशन 9 आ सकता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ 1 से, 1 प्लस 8 इनका एडिशन आता है 9। तो 1 और 8 जो है ये मेरा सेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो D का है यहाँ पे सेट लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। D इज इक्वल टू, तो मेरा 1 और 8 ये दो एलिमेंट तो पक्के हो गए, ठीक है। अभी और दो चीज, और जो दो नंबर से उनका एडिशन 9 आ सकता है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, 2 प्लस 2 में अगर मैं 7 मिला दूं तो उसका एडिशन भी क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और दो नंबर मुझे मिल गए, 2 एंड 7। फिर यहाँ पे देखिए अभी 3 लेता हूँ मैं, 3 और 6 में अगर 3 में 6 मिला दूं तो मुझे मिलेगा 9। तो और दो नंबर बढ़ गए, 3 और 6, ओके। अभी और एक नंबर में देखता हूँ, 4 और 5। 4 में अगर मैं 5 मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे दो नंबर और बढ़ गए। तो मेरे दो नंबर कौन से बढ़ गए, 4 एंड 5, ओके। तो ये दो नंबर यहाँ पे मेरे एडिशन हो गए। अभी यहाँ पे मैं अगर 5 के तरफ लेके जाऊंगा तो 5 और 4 फिर से आएगा, फिर 6 और 3 आएगा, तो ये उल्टा चालू हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर कौन से है यहाँ पे, 1 8 2 7 3 6 4 एंड 5। और होल नंबर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। तो और एक जोड़ी आएगी इसमें, 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो इसमें एक और जोड़ी आएगी, कौन सी आएगी, होल नंबर जो स्टार्ट होता है, ये सबसे पहले आना चाहिए था एक्चुअली। होल नंबर जो है स्टार्ट होता है 0 से, तो मुझे 0 से स्टार्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो है इतने ही नंबर है कि जिनका एडिशन जो है 9 आता है। तो ये कौन कौन से हो गए, 1 8 2 7 3 6 4 5 0 9। तो ये 10 नंबर जो है जिनका एडिशन 9 आ सकता है, ठीक है। तो ये जोड़ियां मैंने इसमें लिख दी। और ये जो जोड़ियां है ना, ये कभी भी हमको अभी इसमें क्या दिया है, ए और जो बी है वो अलग अलग दिए है, अलग नहीं, एक साथ ही लेने हैं हमको। तो ये दोनों का मिला के एक सेट है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो नंबर मुझे है कभी भी अलग नहीं लिखने हैं, तो इनको मुझे ये ब्रैकेट में ही लिखना है। ये दोनों का मिला के एक सेट है, ओके। इन दोनों को मिला के ये सेट बन रहा है, ये ध्यान में रखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों का मिला के यहाँ पे सेट बन रहा है। तो ये है ना, यहाँ पे इन्होंने भी ऐसे ही दिया है, ए और बी ऐसा सेट है। सिमिलरली फॉर ए एंड बी 11 अगर आ रहा है तो, ठीक है। इसको हम इसी तरह से कर सकते हैं।
तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके हमको बता दिया है, तो ये आप देख लीजिए। अभी इक्वल सेट क्या होता है, अगर दो सेट जो है ना, ए और बी, अगर दो सेट जो है उसके अगर दो एवरी एलिमेंट अगर मैच कर रहे हैं, एवरी एलिमेंट अगर इक्वल है, मतलब ए सेट में अगर मैंने 1 2 और 3 ये दो एलिमेंट है, और बी सेट में भी अगर 1 2 और 3 यही एलिमेंट है, तो दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, है ना। every element in a set A is matching with B and every element in set B is matching with A। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों सेट जो है इक्वल है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, A जो है सेट है X का, सच दैट X इज द लेटर ऑफ वर्ड लिसन, LISTN। इसमें जो लेटर है इसका, इसमें जो वर्ड जो है इसका एक संच है A, और B क्या है, B इज अ सेट ऑफ अ Y सच दैट Y इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट, SILENT। इसका संच है, साइलेंट शब्द का संच है। तो अभी A जो है ना, अगर हम देखेंगे LISTN, और साइलेंट में भी वही सारे लेटर आ रहे हैं, SILENT, बस अलग फॉर्म में है, अलग क्रम में है। बट यहाँ पे देखिए ये जो है लेटर्स का संच है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों संच जो है इक्वल है, क्योंकि सारे अक्षर यहाँ पे मैच कर रहे हैं। L से मैच कर रहा है, I से मैच कर रहा है, S से मैच कर रहा है, T से मैच कर रहा है, E से और N से। तो 6 लेटर इज मैचिंग विद दिस 6 लेटर्स। तो यहाँ पे ये जो दोनों सेट है इक्वल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, भी A जो है सेट है X का, सच दैट X इज इक्वल टू 2n एंड n जो है नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है n, सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने बोला था ये साइन, लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब x जो है 0 से बड़ा है, नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक है, 10 के इक्वल है। 10 से छोटा है और 10 नंबर भी इसमें काउंट होगा, इसके लिए इक्वल टू साइन दिया है। तो ये नंबर कौन सा आएगा, 2n। n जो है क्या है, 2n है। x ऐसा नंबर है कि 2n आना चाहिए। तो 2n अगर मैं ईच नंबर को काउंट करूंगा ना, तो 2n अगर मैं लूंगा यहाँ पे, 2 इंटू 1 क्या आएगा, मेरा वैल्यू आएगा x आएगा मेरा 2, फिर मेरा क्या आएगा 2 इंटू 2 मेरा आएगा 4, फिर 2 इंटू 3 आएगा 6, फिर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, आफ्टर दैट 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने बता दिया है कि 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 के इक्वल तक आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे 2 4 6 8 और 10, तो n की वैल्यू इन्होंने हमको जो है 5 तक ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 10 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो ये नंबर हो गया मेरे 2 4 6 8 और 10, इनका ये जो हमारा जो संच है ना, ये बनेगा 2 4 6 8 10। और अभी यहाँ पे देखिए b क्या दिया है इन्होंने, b इज अ सेट ऑफ अ y सच दैट y इज एन इवन नंबर इन बिटवीन 1 एंड 10, और 1 जो है इक्वल टू y है और 10 भी जो है इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इवन नंबर है 1 से 10 के बीच का, और 10 भी इंक्लूड होगा उसमें क्योंकि इक्वल दिया। तो क्या आएगा इवन नंबर, इवन नंबर कहाँ से, तो 1 से 10 के बीच के इवन नंबर 2 4 6 8 10, ठीक है। और 10 को भी काउंट करना है क्योंकि इक्वल टू बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे b का सेट भी क्या बन गया, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे देखिए अभी a और b के दोनों एलिमेंट जो है सेम सेम है, 2 है 4 है 6 भी है, इसमें 8 भी है और 10 भी है। तो सारे एलिमेंट जो है a और b के वो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सेट इक्वल हो गए। अभी यहाँ पे देखिए C में ये जो C सेट जो दिया है इसमें है 1 3 5 एंड 7। अभी D में क्या दिया है 2 3 5 एंड 7। तो अभी ये इक्वल सेट है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे 1 इज ए एलिमेंट ऑफ अ C, बट 1 जो है एलिमेंट ऑफ अ D नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट 2 है बट 1 यहाँ पे एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो वो हम क्या लिखेंगे 1 के लिए, 1 इज अ नॉट एन एलिमेंट ऑफ D। फिर हम यहाँ पे
सिमिलरली 2 के लिए भी लिख सकते हैं, 2 इज ए एलिमेंट ऑफ डी बट 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी। सी का एलिमेंट है क्या 2? नहीं है। तो यहाँ पे ये जो दो सी और डी जो है इक्वल सेट नहीं है, सी एंड डी आर नॉट इक्वल। ऐसे लिखेंगे हम, इक्वल टू के बीच में ये तिरछी लाइन निकालेंगे तो हम उसको कहेंगे नॉट इक्वल टू। अभी उसमें भी देखिए A 1 2 3 है और B 1 2 3 4 है। सिमिलरली हम इसके जैसा ही लिखेंगे। इसमें जो है 4 जो एलिमेंट जो है वो जो है सेट ऑफ B, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ C D B, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ B एंड 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। ऐसे ही हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करिए ये प्रैक्टिस सेट। और आज के लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में वेन्स डायग्राम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश और मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे लेक्चर वीडियोस है, आप वो लेक्चर्स भी जाके देख लीजिए। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।